हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 को शुरू किया और उसका एक वीडियो लेक्चर हमने कंप्लीट किया। आज हम लोग उसी का सेकेंड वीडियो लेक्चर के साथ शुरू कर रहे हैं, द सेकेंड लेक्चर, वीडियो लेक्चर ऑफ इट। आज हम लोग उसका सेकेंड वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में देखो, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग ने इसका क्लासिफिकेशंस कंप्लीट किया था, ठीक है। और ये वीडियो के अंदर हम लोग नोमेनक्लेचर के टॉपिक को खत्म करेंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक एक वीडियो लेक्चर में कम से कम एक से दो जितने जो टॉपिक्स है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर को शुरू करते हैं। नोमेनक्लेचर यानी कि इन कंपाउंड्स के नेमिंग कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या है, वो पढ़ना है। अब देखो, यहां पर अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें कि भाई इन कंपाउंड के कॉमन नेम, देखो जैसे मैं अभी आगे कॉमन नेम को CN से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इन कंपाउंड के कॉमन नेम को CN से एंड इन कंपाउंड के IUPAC नेम कैसे करते हैं वो दोनों देखना है, तो उसको मैं IP से डिनोट करूंगा एंड कॉमन नेम को CN से डिनोट करूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हमारे पास इसका जनरल कंपाउंड है, दैट इज RX, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। अब ये हेलो अल्केन क्या हो गया, तो ये हो गया IUPAC नेम। ये आप ध्यान देना, मैं समझाता हूं, चलो आपको क्लैरिटी है। लाइक इसका कॉमन नेम बनता है अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड। अब जरा ध्यान देना, यहां पर इस कंपाउंड के अंदर, पे अटेंशन हियर, जरा ध्यान देते रहना। इस कंपाउंड के अंदर हो ऐसा रहा है कि भाई इतने पार्ट में हमारे पास अल्केन है और इतने पार्ट में हेलोजन है, तो इसको हमने बोल दिया अल्काइल हेलाइड। ये उसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम में हमेशा याद रखना, आप जब भी हेलो अल्केन का कॉमन नेम करते हो तो ये बात को ध्यान रखना कि भाई पहले अल्केन चेन लगाओगे, अल्केन का जो भी आता है। लाइक एक कार्बन आया है तो मिथाइल लगाओगे, दो कार्बन आया है तो इथाइल लगाओगे, तीन कार्बन है तो ब्यूटाइल लगाओगे। ऐसे आपको नेमिंग के रूल को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो भी हेलोजन है वो हेलोजन का सीधा आप नाम लिखोगे। लाइक यहाँ पर ये हेलाइड है, तो अगर क्लोरीन होता तो क्लोराइड लगाते हैं, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लगाते हैं, आयोडीन होता तो आयोडाइड लगाते हैं। ये बात को ध्यान देना, ये कॉमन नेम के लिए है। लेकिन अगर आप लोग IUPAC नेम करते हो इसका, IUPAC नेम, देन वी विल टेक हियर, दैट इज फर्स्ट वी विल राइट द हेलोजन नेम, हेलोजन का नाम हम लोग प्रीफिक्स के तौर पे लेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, द अल्केन, ठीक है। हेलो अल्केन हो गया ना। ये हेलो अल्केन खुद क्या है, एक IUPAC नेम का जनरल नेम ही है, जो चैप्टर का नाम दिया है ना, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना। तो हम लोग कुछ वैसे एग्जांपल्स लेंगे तो जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। हम लोग देखो यहाँ पर सारे टेक्स्ट बुक के भी कुछ लूंगा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल, और कुछ बाहर के भी लूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे और क्लैरिटी रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक यहाँ पर हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है, एग्जाम्पल्स को लेना शुरू करते हैं। तो हमने यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया है, क्या है वो, फर्स्ट एग्जाम्पल, जरा ध्यान से देखना। लाइक CH3 CH2 Cl, यहां पर हमने CH3 CH2 Cl ये एक एग्जाम्पल लिया है। अब जरा ध्यान से देखना, इसका कॉमन नेम क्या होगा। पहले तो आप ये देखिए कि भाई कॉमन नेम के लिए मैंने क्या सिखाया था कि भाई चेन में कितने कार्बन है पहले वो चेक कर लो, पूरी चेन में कितने कार्बन है वो चेक करो। तो यहां पर हमारे पास दो कार्बन है, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा, वैसे ये इथेन है बट यहां पर CH2 आ रहा है ना, इथेन में CH3 होता है, तो ये एक सब्सटीट्यूटेड इथेन है, तो उसको हम लोग इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल, ठीक है। और ये क्या है, हेलाइड है ना, तो ये क्या है, क्लोरीन है, तो उसकी जगह पर क्या मतलब कि यहाँ पर हेलाइड लगते थे, तो क्लोरीन के लिए हम क्लोराइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लोराइड। ये आइड क्या है, उसका सफिक्स बनता है इधर कॉमन नेम में। अब इनका IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम के लिए याद रखना, जैसे क्लोरीन है तो हम क्लोरो लगाते हैं प्रीफिक्स में, तो यहां पर आएगा क्लोरो, और क्योंकि दो कार्बन है तो आएगा इथेन। क्या आएगा, क्लोरो इथेन। क्लियर है, क्या नाम आएगा इसका, क्लोरो इथेन। आगे और भी एग्जांपल लेते हैं, तो ध्यान देना। लाइक हमने लिया यहां पर CH3, ये इसको एग्जांपल नंबर 1 करता हूं, इसको एग्जांपल नंबर 2 करता हूं। CH3 CH, यहां पर ये Cl और ये CH3 लिया। जरा ध्यान से देखना, ये कॉमन नेम है इधर। तो अब
अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आइसो कंपाउंड बना रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, ऑब्वियस है, नंबर देखने का आपको। तो ये पहला नंबर का कार्बन है और ये दूसरे नंबर का कार्बन है। तो दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या आ रहा है, हेलोजन आ रहा है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, पूरी चेन में कितने कार्बन है, 3, तो आएगा प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन आएगा बच्चों। क्या आएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन आएगा। क्लियर है। चलो और भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, जितने ज्यादा एग्जांपल लेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी रहेगा बच्चों। बस मेरे कहने का मतलब यही है यहाँ पर। नंबर 3 कंपाउंड लेते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे ताकि प्रैक्टिस आपकी हो। ठीक है, लाइक हमारे पास कंपाउंड है CH3, यहाँ पर ये CH, यहाँ पर ये CH3 ले लिया, यहाँ पर ये CH2 है और ये Cl है। अब देखो हमें उसका कॉमन नेम भी बनाना है और उसका आयुपैक नेम भी बनाना है, हमें उसका दोनों नेम करना है, कॉमन नेम के साथ आयुपैक नेम भी करना है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे जरा ध्यान देना आप लोग कि सेकेंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। टोटल कार्बन कितने, 4 है, तो ये हो गया आइसोब्यूटाइल, और ये क्या है, तो वो आइसोब्यूटाइल है, तो ये बनेगा यहाँ पर क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड आएगा। ठीक है, क्लियर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब आई मीन पहले आयुपैक करते हैं फिर एग्जांपल लेंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 1, देखो हेलोजन वाले कार्बन को नंबर 1 ले लिया, क्योंकि चेन में को काउंटिंग यहाँ से शुरू किया, यहाँ से नहीं, क्योंकि जहां से फंक्शनल ग्रुप को नजदीक पड़े आपको वहां दिखने का। अब आप यूं जाओगे तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आएगा, यूं जाओगे तो भी थर्ड आएगा, पर आप यूं आओगे तो फर्स्ट कार्बन पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्लोरो, इसका आयुपैक नेम कर रहा हुआ 1 क्लोरो, तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल क्या आएगा, तो पूरे चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। अब देखो यहाँ पर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी अरेंज किया, नंबर वाइज नहीं किया, नंबर 1 पहले आता है इसलिए 1 लिखा, ऐसा नहीं होता, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का, जो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है उसको पहले लिखने का। ठीक है, लाइक यहाँ पर मिथाइल M है और क्लोरीन का C है, तो C पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसलिए मैंने वहां पर 1 क्लोरो को पहले लिखा एंड 2 मिथाइल को बाद में लिखा है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हेलो अल्केन का, फिर हम थोड़े से एग्जाम्पल हेलो एरिन के भी करेंगे। नंबर 4, जरा ध्यान से देखना, लाइक हमारे पास है ये CH3, ये यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर CH3, ये यहाँ पर CH2 और ये Cl। और भी एग्जाम्पल लिए मैंने, तो जरा ध्यान से देखना, इनके नेमिंग वगैरह भी सबको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये क्या होगा, नियोब्यूटाइल पेंटाइल है ना, ये क्या है, नियोपेंटाइल क्लोराइड हुआ, इसका IUPAC नेम क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, व्हाट विल बी इट्स IUPAC नेम। अब आप चेन ले लो, आपको याद रखना है एक बात कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हो तो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़े थे कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करते हैं बच्चों। तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, 1, 2 और 3, ये है। अब उसमें क्या है, 2 सब्स्टिट्यूशंस है, तो जरा ध्यान से देखना क्या होगा, तो 2 पे 2 मिथाइल है, तो 2,2, वैसे पहले तो क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, तो 1 क्लोरो, फिर 2,2, 2 मिथाइल है, डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल, फिर 3 कार्बन आएगा प्रोपेन। ठीक है कि नहीं, आएगा प्रोपेन। क्लियर हुआ, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास थे, वो हमने लिए, दैट इज ऑफ द हेलो अल्केन। अब कुछ एग्जांपल हेलो एरिन करेंगे, फिर आगे और भी एग्जांपल करेंगे, बट हम लोग थोड़े अभी जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें से 2-3 हमने थोड़े थोड़े एक लेवल मॉडरेट लेवल के लिए, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से थोड़े एक लेवल हाई लिए, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस और आपको समझ में आए। अब आगे देखो, बी अटेंटिव, लाइक अब हम लोग लेते हैं, ये तो सारे किसके थे, तो ये सारे हेलो अल्केन के नेमिंग थे, है ना, ये ए पार्ट था। अब हम लोग बी पार्ट शुरू करते हैं, वो है हेलो एरिन के लिए। अब देखो अगर हेलो एरिन की बात करते हैं तो एक बात ध्यान देना, चलो एक चीज मैं आपको लिख देता हूँ, आइसो और एन में सबको क्वेरी होगा। ऐसे मान लो कि भाई ये CH3 है, ये CH है, और ये जो CH3 है कि ये भाई CH2 है, तो यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ से अटैचमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेंगे, लाइक हमारे पास है CH3, CH2, CH2, तो ये क्या आएगा, N प्रोपाइल।
क्या आएगा, एन प्रोपाइल। ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना है। ये लॉन्ग चेन में आ रहा है तो उसको एन बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और 3 कार्बन इसलिए प्रोपाइल बोल दिया हमने, नॉर्मल प्रोपाइल। क्लियर है। चलो बी देखते हैं, जिसके एग्जाम्पल हम लेंगे ARX यानी कि हेलो एरिन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हेलो एरिन को यहां पर मैं लिखता हूं हेलो एरिन, यानी कि ये बन गया है IUPAC नेम के लिए, ठीक है। और एराइल हैलाइड यानी कि ये कॉमन नेम के लिए आ गया, एराइल हैलाइड ये कॉमन नेम के लिए आ गया है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब यहां पर ध्यान देना, तो जैसे कि यहां पर मैंने लिखा कि भाई AROH यानी कि ये हेलो एरिन है, ठीक है, या फिर इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, कोई भी अगर आपको एराइल हैलाइड कंपाउंड लेना है तो फिर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहां पर आपके पास बेंजीन रिंग तो हो ही हो। अगर कंपाउंड में बेंजीन रिंग है ही नहीं तो हेलो एरिन कंपाउंड बन ही नहीं सकता, हेलो एरिन कंपाउंड्स पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेकर समझेंगे। लाइक ये जो कंपाउंड है, इसको यहां पर अगर कनेक्ट हुआ है X तो इसको एराइल हैलाइड बोलेंगे, और इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, हेलो एरिन बनेगा। अब जैसे हम इसके एग्जांपल लेंगे, लाइक बेंजीन के ऊपर अगर क्लोरीन लगा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों समझाता हूं। हाँ यहां पर ध्यान दो। अब जैसे कि हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। अब ये वाले एग्जांपल में जरा ध्यान से देखो कि भाई इसका कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों क्लोरोबेंजीन ही है, यानी कि ये चीज IUPAC ने एक्सेप्टेड की है कि इन कंपाउंड का कॉमन नेम एंड IUPAC नेम सेम होता है। अगर यहां पर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन लिया होता तो ब्रोमोबेंजीन होता, उसके जगह पर आयोडीन लिया होता तो आयोडीबेंजीन होता, आयोडोबेंजीन। उसकी जगह पर अगर मान लो कि भाई कोई और होता, फ्लोरीन होता, तो फ्लोरोबेंजीन आता। यानी कि यहां पर इनके नाम जो है वो स्पेसिफिक है और एक्सेप्टेड है बच्चों। अब अगर एक से ज्यादा उनमें सब्स्टिट्यूशन आया तो क्या, जैसे यहां पर तो एक ही क्लोरीन है तो उसके लिए हमने ये दिया, ये सब्स्टिट्यूशन पड़ा, बराबर कि नहीं। अब अगर मान लो कि भाई एक क्लोरीन इधर आया है और एक क्लोरीन इधर आया है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे क्लोरीन आया है, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे क्लोरीन आया है, ठीक है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जरा ध्यान से देखना, इनके कॉमन नेम क्या बनेंगे। अभी देखो मैंने ये तो आपको स्पेसिफिक करवाया कि भाई अगर यहां पर सब्स्टिट्यूशन है और यहां पर अगर दूसरा सब्स्टिट्यूशन हुआ तो इसको ऑर्थो बोलेंगे, या फिर यहां पर हुआ तो भी ऑर्थो होगा, लेकिन यहां पर या यहां पर हुआ तो मेटा बनेगा, और अगर आमने सामने होगा तो पैरा बनेगा। अब देखो ऑर्थो एंड मेटा के लिए 2 पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, बट पैरा के लिए आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इनसे बने हुए एग्जाम्पल्स को मैं यहां पर लिखता हूं, तो जरा लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे तो जरा ध्यान देना। लाइक एक कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पे है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन है तो मैंने क्लोरो लगा दिया, मेटा डाइक्लोरो 2 है ना तो डाइक्लोरो लगाना जरूरी है। अब इनका आयुपैक नेम क्या होगा, पहले कार्बन पे है तीसरे पे है तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अब ये तो बात उसकी है। अब अगर मान लो बाजू बाजू के कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो पहले इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, इसका कॉमन नेम बनेगा दैट इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर ऐसा हुआ इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो 1 और 2 पे तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन आएगा। अगर आमने सामने कार्बन पे अगर 2 क्लोरीन आए हैं तो क्या बनेगा, तो उसका कॉमन नेम बनेगा दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा कॉमन नेम, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर है। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, पहले एंड चौथे कार्बन पे है तो आयुपैक नेम बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखो जरा ध्यान से यहां पर कि यहां पर आपने कॉमन नेम के कुछ रूल्स देखे। एक बात को याद रखना, कॉमन नेम के बेसिकली कोई रूल नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लो आपका जन्म हुआ था जब, बराबर, तब आपके मम्मी पापा को लोगों ने पूछा होगा कि भाई कई राशि आई, कौन सी राशि आई। वो राशि से मतलब पहले ये देखते कि भाई कौन से तारीख को जन्मा है और उसके मुताबिक जो राशि आती है
वो राशि के कुछ शब्द रहते हैं और उसी के नाम से आपका नाम पड़ा होगा, काफी लोगों का, सबका नहीं, क्योंकि अब तो ट्रेंड बदल चुका है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। और ये भी होता है कि भाई नाम में भी अलग अलग कास्ट के थोड़े से नोमेनक्लेचर के भी रूल होते हैं, बराबर के नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी चीजें भी रहती है। ओके, लेकिन आपका अगर निकनेम आपके मम्मी पापा ने रखा है तो उसका कोई रूल नहीं होता। लालू, बालू, गोलू, मोलू, ऐसे कुछ भी नाम रख दिए होते हैं ना, तो निकनेम के कोई रूल नहीं होते। सेम वे कॉमन नेम के कोई रूल होते नहीं है, उसको सिर्फ रख दिए जाते हैं। कंपाउंड्स के कॉमन नेम की बात है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का रूल्स होता है तो वो अगर डाई सब्स्टिट्यूशन है तो उन्हीं कंपाउंड का रूल होता है, बाकी किसी कंपाउंड का रूल नहीं होता। डाई सब्स्टिट्यूटेड जो पैरोएरिन होता है उन्हीं कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, बाकी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के कोई प्रकार के रूल होते नहीं है बच्चों। इसलिए यहां पर क्या होता है, अगर मान लो कि भाई 3 सब्स्टिट्यूशन आया, लाइक इधर ब्रोमाइन आया, इधर ब्रोमाइन आया, इधर ब्रोमाइन आया, तो इसका कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है, तो कॉमन नेम तो कुछ भी करके रख देते हैं वो लोग। आईयूपीएसी का रूल क्या बना यहां पर, पहले कार्बन पे, तीसरे पे, पांचवें पे ब्रोमीन है, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा? 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। ठीक है, ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तो यहां पर नोमेनक्लेचर में हमने काफी कुछ एग्जांपल देखे, अभी हमें और भी एग्जांपल देखे। हमने 2 टाइप यहां पर पढ़ लिए, टाइप ए जो हेलो अल्केन था, टाइप बी हेलो एरिन था। मुझे टाइप सी करना है जिसमें 2 सेम हेलोजन आए उसके लिए। ठीक है, फिर मैं एक छोटू सा टेबल करवा के कंप्लीट करवा लूंगा इस यहां पर। ठीक है, चलो तो हम लोग टाइप सी, टाइप ए एंड टाइप बी, टाइप ए हेलो अल्केन था, टाइप बी हेलो एरिन है, टाइप सी करेंगे। उसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है, पर मैं फिर भी एक बार वापस डिटेल में लिख के आपको क्लियर करा देता हूं। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार रीड भी कर लो। चलो हो गया होगा आप सबका, आई होप के। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब करके आगे पढ़ाता हूं। सी टाइप पढ़ना है। देखो ए टाइप हमने हेलो अल्केन कर लिया था, बी टाइप हमने हेलो एरिन की एग्जांपल कुछ देखे हैं। ठीक है, हम लोग सी टाइप करते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने टेक्स्ट बुक के एग्जांपल तो लिए, ये कुछ और कुछ एग्जांपल बाहर के यानी कि एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपको क्लैरिटी आए, उसी के लिए मैंने ऐसा किया है। अब यहां पर ध्यान से देखना, टाइप सी लेते हैं। ये मोबाइल का टाइप सी नहीं है। तो यहां पर क्या होता है, 2 सेम हेलोजन। जब अगर ऐसा हुआ कोई भी कंपाउंड में 2 सेम हेलोजन आते हैं, उसके लिए बात है। तो जरा ध्यान से देखना, लाइक यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है। पे अटेंशन हियर। पहला पॉसिबिलिटी है कि जैसे कि आर सी, यहां पर सेम कार्बन के ऊपर सेम 2 हेलोजन आ गए। एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अगर सेम आ गए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल कंपाउंड। जेमिनल कंपाउंड, ठीक है। उसका कॉमन नेम क्या होता है, तो जेमिनल डाइहेलाइड, यही एक्चुअली उसका कॉमन नेम होता है। जेमिनल डाइहेलाइड, ये उसका कॉमन नेम है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज अ जेम डाइहेलाइड। अब अगर ऐसा हुआ, अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं अल्किलिडाइन हेलाइड। क्या बोल सकते हैं इसको, अल्किलिडाइन, अल्किलिडीन हेलाइड। ठीक है, अल्किलिडीन हेलाइड बोलते हैं। ठीक है, अल्किलिडीन हेलाइड बोलेंगे। जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ चीजें एक्चुअली, एक अगर हेलोजन आता तो अल्किलिडीन हेलोजन। अब देखो कुछ चीजें मैं समझाता हूं, इसको रब कर देते हैं। पहले हम लोग दूसरा टाइप देख लेते हैं, जिसमें ऐसा हुआ है कि वे बाजू बाजू के कार्बन पर, पड़ोसी कार्बन पर 2 सेम हेलोजन आए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहेलाइड बोलेंगे। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं VIC डाइहेलाइड। ये विक्स मत बोलना, विक डाइहेलाइड।
ठीक है ना, इसको विक्स मत बोलना, विक डाई हैलाइड। अब देखो इसको कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, आल्किली आल्किलिडिन 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 अल्कलीन डाइहैलाइड, अल्कलीन डाइहैलाइड। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। लाइक मान लो कि भाई हमारे पास CH3 है, यहाँ पर ये CH है, ठीक है, यहाँ पर ये Cl है, यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर ये Cl है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ। अगर इस कंपाउंड के नेमिंग आपको करने हैं तो आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से देखना। इनको आप क्या करते हो, अल्कलीन डाइहैलाइड बोलते हैं इसको, यस अल्कलीन डाइहैलाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं अल्किलिडाइन डाइहैलाइड, अल्किलिडीन हैलाइड, है ना। ये टेक्निक है। अगर ऐसा हुआ कि भाई आपके पास आने वाला कंपाउंड जेमिनल डाइहैलाइड है तो आप लगाओगे अल्किलिडीन हैलाइड, अल्किलिडीन हैलाइड। और अगर विसिनल आया तो फिर अल्किलिन डाइहैलाइड, अल्किलिन डाइहैलाइड। तो ये कंपाउंड क्या है, अल्किलिन की जगह पर यहां पर क्या आएगा, ये प्रोपिलिन, प्रोपिलिन और दो हेलोजन तो डाइक्लोराइड, प्रोपिलिन डाइक्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम हो गया। ये कॉमन नेम के रूल बता रहा हूं। आईयूपीएसी तो इसका बहुत इजी है, 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका कॉमन नेम तो बहुत इजी है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्लैरिटी है। अब एक और कंपाउंड लेते हैं। अब देखो मैंने यहां पर इसका ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल इधर लिखता हूं, लाइक CH3 CH2 CH Cl एंड Cl। अब इसका कॉमन नेम क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना। तो ये आएगा प्रोपिलिडीन, प्रोपिलिडीन डाइक्लोराइड, प्रोपिलिन डाइक्लोराइड नहीं आएगा इसके लिए, प्रोपिलिडीन क्लोराइड आएगा इसका नाम। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या आएगा, 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन आएगा इसका कॉमन नेम। समझे ना। चलो आगे जाते हैं। अब हम लोग आगे जाते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और खत्म करते हैं इस बात को। ठीक है, 6 एग्जांपल्स और मैं करवाता हूं और यहां पर नोमेनक्लेचर के रूल को खत्म करते हैं। काफी एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, क्लियर करवा दिए हैं। ये जो सी टाइप था वो खत्म हो गया है। छोटा सा मैं टेबल बना के बात खत्म करता हूं। उसमें कुछ एग्जांपल टेक्स्ट बुक के भी मैंने लिए हैं। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों तो हमें लिखना है। अब देखो पहला कंपाउंड लिया, लाइक यहां पर ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl है। इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, तो ये बनता है विनाइल क्लोराइड। ये इस कंपाउंड का नाम है, विनाइल क्लोराइड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 1-क्लोरोइथीन। क्या बनेगा, 1-क्लोरोइथीन। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, जरा ध्यान से देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे इजी एग्जाम्पल है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अब इन कंपाउंड का नेम क्या आएगा, एलाइल क्लोराइड। ये क्या है, ये एलाइल क्लोराइड है, ये एलाइल क्लोराइड है। इसका आयुपैक नेम क्या आएगा, इसका आयुपैक नेम आएगा 3-क्लोरो। अब देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, वो इस साइड है, तो उसका नंबर 1, 2 एंड 3, 3-क्लोरो प्रोपीन। ये इसका नाम बनेगा 3-क्लोरोप्रोपीन। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, वी आर टेकिंग एग्जाम्पल नंबर 4, लाइक 3 लेते हैं, सॉरी। तो ये आ गया, यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग ले लिया मैंने, यहाँ पर ये CH2Cl ले लिया। तो पहले इसका कॉमन नेम देखेंगे। इसका कॉमन नेम क्या आएगा, बेंजाइल। अब याद करो ये पूरा कितना है, बेंजाइल पार्ट है, तो ये आएगा बेंजाइल क्लोराइड। ये उसका कॉमन नेम होगा, बेंजाइल क्लोराइड। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इतना पार्ट फिनाइल है, तो क्या आएगा, खुद से सोचिए, क्लोरोफिनाइल मिथेन। इसका नाम आएगा क्लोरोफिनाइल मिथेन, फिनाइल मिथेन। समझे, क्लोरोफिनाइल मिथेन, ये उसका क्या होगा, आयुपैक नेम होगा। कंपाउंड नंबर 4 लेते हैं, लाइक CCl4 है। क्या है ये, CCl4 है, तो ये बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका कॉमन नेम होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो होगा टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इसका बनेगा, दैट इज द आयुपैक नेम। ये क्या बनेगा, इसका आयुपैक नेम बनेगा। ठीक है, 5वां एग्जांपल लेते हैं, आखिरी एग्जांपल लेते हैं और खत्म करते हैं बात को, यहां पर नोमेनक्लेचर को। वो है
CHCl3 ये जाना माना कंपाउंड है, पहचाना हुआ कंपाउंड है। क्या है इसका कॉमन नेम होता है, दैट इज क्लोरोमीथेन। क्या होता है? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। पता है ना, एनेस्थेशिया में इसका यूज करते हैं, मूवीज में भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है किसी को बेहोश करने के लिए। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या आएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या आएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन इसका नाम होगा। क्लियर हो गया? देखो यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है नोमेनक्लेचर का। अगले टॉपिक में हम लोग पोलैरिटी ऑफ द CX बॉन्ड लेंगे और साथ में हम लोग प्रिपरेशंस करना शुरू करेंगे हेलो अल्केन की। हेलो अल्केन की प्रिपरेशंस अगले वीडियो लेक्चर से शुरू हो जाएगा। साथ में हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड को भी खत्म करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, देखो जेमिनल डाइहाइड, एक ही कार्बन पे सेम हेलोजन, उसको जेम डाइहाइड भी बोलते हैं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, नाम क्या लगाते हैं? तो अल्किलिडाइन हैलाइड। जेम में डाई पहले लगा दिया, अल्किलिडाइन हैलाइड। और वीक में क्या आएगा? विसिनल में अल्किलीन डाइहाइड, अल्किलिडीन हैलाइड और ये अल्किलीन डाइहाइड। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पर ये हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान से इसको नोट डाउन करना, बराबर है, अच्छी तरह से लिखना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना और रिवाइज भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। स्टे कनेक्टेड टू अस ऑल्सो, स्टे कनेक्टेड। ओके, यस, बाय बाय नाउ, बाय एवरीवन।